Hello everyone, this is Teenaz. Welcome back to my channel Maths Skill Academy. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बीएससीबी के बुक में मेंशन इस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। ये प्रमेय है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो चूंकि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो a का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे ही आगे चलता जाएगा सो ऑन pn, जहाँ पे p1 p2 p3 वगैरह जो भी हमने इसमें लिया है वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए ये p1 p2 p3 जो भी है ये सो ऑन pn, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब एक बात इसमें हम जान लें कि आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है कि p1 p2 p3 जो भी ये सब हमने लिया है pn, ये सभी भिन्न हो। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न हो, सभी अलग अलग हो, ये जरूरी नहीं है। सब एक भी हो सकती है, कुछ संख्याएं एक भी हो सकती है, जैसे p1 और p2 बराबर हो सकती है, p1 और p2 बराबर हो सकती है, p3 और बाकी इसके आगे p4 वगैरह सब बराबर हो, एक भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि सब अलग अलग ही हो। ठीक है, अब हम a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे तो इसी अभाज्य गुणनखंड को हम 2 बार लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन pn। ठीक है, फिर एक बार ले लेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन pn। ठीक है, तो अब ये जो हमारा मिला है इसको हम से लिख सकते हैं p1 इंटू p1, इसमें एक p1 है और इसमें एक अभाज्य संख्या p1 है। हम p1 स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन जो हमारा p1 स्क्वायर है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जिस पे लग जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसीलिए हम p1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से p2 हो गया, p2 इंटू p2 हो जाएगा, p3 इंटू p3 हो जाएगा, इसी तरीके से सो ऑन आगे चलता जाएगा, pn इंटू pn हो जाएगा। अब हमारे प्रमेय में ये है कि p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, तो a स्क्वायर को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी? p1 होगा, p2 होगा, p3 होगा, और भी आगे जो भी संख्याएं है p4 हो सकता है, p5 हो सकता है, और आगे हमारा जहां तक गया है pn हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा p है या तो वो p1 हो सकता है, या p2 हो सकता है, या p3 हो सकता है, या जो भी इसमें a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में है वो में उसमें से कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, तो p या तो p1 हो सकता है, या तो p2 हो सकता है, या p3 हो सकता है, pn हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये p1 p2 p3 और pn ये सब a के अभाज्य गुणनखंड में भी शामिल है। तो मान लेते हैं कि p हमारा p1 है, तो ये भी a के अभाज्य गुणनखंड में
शामिल है। अगर P हमारा P2 है तो ये भी अभाज्य गुणनखंड A के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, यानी कि A को भी विभाजित करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।